हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और 6 मंथली कंपाइलेशन में आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंटमेंट हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सब की अपॉइंटमेंट को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 मंथली कंपाइलेशन का 4th नंबर का पार्ट है। इसके पहले इंपॉर्टेंट बुक्स, सभी के सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज और सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए थे और हम सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 324 जो कि बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसमें कहा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनकी सहायता करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारी कंट्री के? तो आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है, राजीव कुमार। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, एक है सुखवीर संधू और दूसरे पर्सन का नाम है ज्ञानेश कुमार। तो सिलेक्शन पैनल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हैज अ यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय अधीर रंजन चौधरी जी थे। ठीक है, तो उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, मतलब पूरा सिलेक्शन पैनल तैयार किया था, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को सिलेक्ट किया गया था एज अ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो रिसेंटली सदानंद वसंत जी को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इनका जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। ओके, तो ये है सदानंद वसंत जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पीयूष आनंद। तो पीयूष आनंद को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं। अभी देखिए हमारे देश में मॉनसून आ चुका है और आप कहीं जगहों पे जहाँ पे भी फ्लड आता है वहां पर आप एनडीआरएफ की टीम्स को देखते हैं, राइट। तो एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट है राजीव कुमार शर्मा, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया गया है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस स्लाइड में डिस्कस किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत एंड एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद। चलिए, अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हमारे देश में हुई है वो है 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास राइट होते हैं कि वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 280। ओके, अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या हेड अपॉइंट किए गए हैं। ओके, तो 16 फाइनेंस कमीशन को कौन चेयर कर रहा है, कौन है चेयरमैन? आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। एंड अरविंद पनगड़िया वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। 2015 से लेकर 2017 तक वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। इसके अलावा जब G20 मीटिंग हुई थी, कब? टर्की में 2015 में, चाइना में 2016 में और जर्मनी में 2017 में, तो इंडियन टीम को लीड करने का काम भी अरविंद पनगड़िया जी ने किया था। ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन तो हमने देख ली, अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके अलावा आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, ऋत्विक पांडे का, और इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है कमीशन का, सचिव बने हैं वो फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, ये आपका 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है। ऑलरेडी हमारी कंट्री में अभी जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन को माना जा रहा है, और 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं, चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा NK सिंह। ओके, अब जो फाइनेंस कमीशन है उसमें 4 मेंबर्स भी इलेक्ट किए गए हैं, 4 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है। कौन कौन है वो 4 पर्सन? तो AN झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्या कांति घोष जो कि एक पार्ट टाइम मेंबर है, और पहले बने थे निरंजन राज अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और फिर मनोज पांडा को अपॉइंट किया था 16 फाइनेंस कमीशन का मेंबर। तो 4 नाम है, AN झा,
अन्नी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्या कांति घोष एंड मनोज पांडा, ये आपके 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं। पूछा जा सकता है 4 नाम लिखिए कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, इसलिए आपको चारों नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। 16 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट को 31 अक्टूबर 2025 में सबमिट करेगा और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 5 सालों के लिए हमारे देश में मानी जाएंगी। ठीक है, पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे हमारी कंट्री के? तो पहले फाइनेंस कमीशन थे केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी। नेक्स्ट बात करेंगे विजिलेंस कमिश्नर के बारे में। रिसेंटली एएस राजीव, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्हें विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सीबीसी या जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है वो भी 3 मेंबर की बॉडी होता है। एक तो आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 आपके विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, राइट। तो विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं एएस राजीव। अदर जो विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम क्या है? अरविंद कुमार है। और जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये हमारी कंट्री के सीबीसी हैं। ओके है जी, डन। 3 न्यू लोकपाल, ओथ टू द लोकपाल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 नए मेंबर बने हैं लोकपाल में। ठीक है, एक्चुअली जो लोकपाल होता है उसमें आपको टोटल जो चेयरमैन और चेयरमैन के साथ साथ अदर जो मेंबर होते हैं, तो टोटल जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो 9 मेंबर की होती है। तो 3 नए लोकपाल मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, तो टोटल फुल स्ट्रेंथ पे हमारा लोकपाल काम कर रहा है। लोकपाल के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर आपको देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री के लोकपाल। और रिसेंटली 3 जो व्यक्तियों को चुना गया है लोकपाल ऑफ इंडिया के नए मेंबर, वो कौन है? जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव एंड श्री सुशील चंद्र, जो कि 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। आप देख सकते हैं अजय मानिकराव खानविलकर, ये लोकपाल चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेकेंड लोकपाल बन गए हैं हमारी कंट्री के। हम सभी को पता है पहले लोकपाल हमारी कंट्री के कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। अब यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी क्या होती है? तो सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये लोग मिलकर सिलेक्ट करते हैं अगला लोकपाल कौन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लोकपाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे तो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल को 2011 में पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट एंड 17 दिसंबर 2013 में यहाँ पर पार्लियामेंट ने इसको फाइनली पास कर दिया था और राष्ट्रपति का असेंट 2014 में मिलकर इसे नोटिफाई कर दिया गया था। लोकपाल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये करप्शन, अगर पब्लिक के जो ऑफिसर्स है, पब्लिक डिपार्टमेंट है, उनपे कोई करप्शन के चार्जेस है, भ्रष्टाचार के आरोप है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम लोकपाल करता है। ठीक है, लोकपाल में चेयरमैन और 8 मेंबर, मतलब टोटल 9 मेंबर होते हैं लोकपाल में, जिसमें से 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। इनका टेन्योर 5 साल के लिए होता है या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए, 5 साल या फिर 70 साल। ठीक है, नेक्स्ट है TRAI, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं अनिल कुमार लाहोटी, और ये फॉर्मर रेलवे बोर्ड के चीफ रह चुके हैं अनिल कुमार लाहोटी, और इनको रिसेंटली ट्राई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फॉर्मर चीफ PD बघेला वेकेटेड द पोस्ट इन द नवंबर 2023। बेसिकली PD बघेला को इन्होंने रिप्लेस करने का काम किया है। अगर हम ट्राई की बात करते हैं, ट्राई का फॉर्मेशन अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका चार्ज, मतलब इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? संजय कुमार जैन को बनाया गया है। ठीक है, तो संजय कुमार जैन IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं। IRCTC का फॉर्मेशन 27 सितंबर को 1999 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आपका IRCTC काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिल जाएगा। नेक्स्ट है लव कुमार, अपॉइंटेड एज अ IG इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SPG के बारे में। ठीक है, SPG को हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम SPG करते हैं। SPG का फॉर्मेशन 8 अप्रैल 1985 में किया गया था।
रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने नोटिफाई किया है कि लव कुमार इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं इन द स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब SAT के बारे में। यहाँ पर हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जो भी मामले होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसका नाम है SAT सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। एंड SAT के जो कह सकते हो कि ऑफिसर या फिर हेड किसे बनाया गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो आंसर हो जाएगा PS दिनेश कुमार, जस्टिस PS दिनेश कुमार एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पीरियड ऑफ 4 year। इसके पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अभी इनका रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं GST एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कोई बिजनेसमैन है, उसको GST के रिगार्डिंग कोई समस्या है, कंप्लेंट्स है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए GST एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, और इसमें रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो संजय कुमार मिश्रा GST एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है कहां पर, झारखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होगी, 2.50 लाख रुपीज। 4 year के टेन्योर होगा, 4 year या फिर 70 year जो भी पहले हो जाए, 4 साल या फिर 70 साल। ठीक है, बाकी आपको ये GST के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, PDF हम बना देंगे, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। एक्चुअली मेरा प्लानिंग ये है कि जो हमारे सारे मंथली कंपाइलेशन 6 मंथली कंपाइलेशन हो जाए तो उसकी एक E-बुक क्रिएट कर देंगे जिसे डाउनलोड करना और उसको प्रिंट आउट निकालना थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, आप फिर डाउनलोड करके प्रिंट आउट पे निकाल सकते हो, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक की बातें हैं ना, एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें जिससे आपको मिल सके। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि सारी की सारी ये जो हमारे कंपाइलेशन है ये कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए अब बात करेंगे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में। तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील शर्मा को बनाया गया है, सुशील शर्मा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, एंड 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला नाम आता है मौसमी चक्रवर्ती, एज्यूम चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज। तो आकाशवाणी न्यूज की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, मौसमी चक्रवर्ती, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक डिवीजन है प्रसार भारती का, जो कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। 1936 में इसको सेटअप किया गया था और ये इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है, जो कि 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नलिन प्रभात। सो नलिन प्रभात हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि कंट्री का काउंटर टेररिज्म फोर्स है। ठीक है, इसके पहले ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल CRPC मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। इनका टेन्योर 31 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। ठीक है, NSG का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 22 सितंबर 1986 में हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर NSG काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है IFFCO मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, IFFCO, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड 1967 में फॉर्मेशन हुआ था। एंड IFFCO के चेयरमैन रिसेंटली दिलीप सांघनी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, दिलीप सांघनी इलेक्टेड एज द IFFCO चेयरमैन। इसके अलावा आपको वाइस चेयरमैन IFFCO देखने को मिलेंगे। तो वाइस चेयरमैन कौन है IFFCO के, बलवीर सिंह। ठीक है, बलवीर सिंह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिसेंटली कपिल सिब्बल जी को इलेक्ट किया है 4th टाइम। इसके पहले 1995 to 1996, 97 to 1999, 1997 to 1998, 2001 to 2002 ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनको 4th टर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया है। कपिल सिब्बल इनका नाम है। ठीक है,
अब एसएससी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके चेयरमैन पता ही होने चाहिए। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने राकेश रंजन को अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ एसएससी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था एज अ सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बाद में इसका नाम 1977 में चेंज करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। ठीक है, ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है एसएससी। एसएससी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? राकेश रंजन। नेक्स्ट है नीति आयोग। तो नीति आयोग के रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है आशीष कुमार। अकॉर्डिंग टू द एन ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली आशीष कुमार दास को डायरेक्टर अपॉइंट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स। इसके लिए अपॉइंट हुए हैं ज्योति विज। तो ज्योति विज को फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फिक्की एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है सेकेंड टाइम डॉक्टर पीके मिश्रा को रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। सिमिलर यहाँ पे थर्ड टाइम आप देखेंगे कैबिनेट ने थर्ड टाइम अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है। ठीक है, पहली बार 2014 में अजीत डोभाल जी हमारी कंट्री के एनएसए बने थे। अब ये थर्ड टर्म के लिए हैं। अच्छा, हमारी कंट्री के पहले एनएसए कौन रहे? तो हमारी कंट्री के फर्स्ट एनएसए 1998 में अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है ब्रजेश मिश्रा। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ने अमित खरे और तरुण कपूर को एडवाइजर मतलब सलाहकार नियुक्त किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। नेक्स्ट है प्रोफेसर रिंटू बैनर्जी अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल डिप्टी डायरेक्टर एट आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर की पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर कौन बनी है? रिंटू बैनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, अगला नाम आता है बीएसएनएल से भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो सुधाकर राव पापा आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है सुरमा पधायका और इन्हें रिसेंटली उड़ीसा असेंबली स्पीकर बनाया गया है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा स्टेट में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन होने के बाद न्यू चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं। और उड़ीसा स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केवी सिंह देव एंड प्रावती परिदा आपको देखने को मिलेंगे और ये पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा स्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट है एमएलए सी अयाना पतरदू इलेक्टेड स्पीकर ऑफ आंध्र प्रदेश असेंबली। तो आंध्र प्रदेश असेंबली के जो 16th नंबर के आंध्र प्रदेश असेंबली है उस पे के स्पीकर बनाए गए हैं जो कि टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनका नाम क्या है? अयाना पतारदू है। फिर ओम बिरला जी 18th लोकसभा इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें स्पीकर बने हैं लोकसभा के। ठीक है, तो ओम बिरला वाज आल्सो द स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा। अब 18th लोकसभा के लिए भी स्पीकर किसको इलेक्ट किया गया है? ओम बिरला जी को इलेक्ट किया गया है। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी या कोटा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है 2014 में, 2019 में और 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है 9th टाइम, तो 9वीं बार, और इन्होंने बेसिकली बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस बना ली है। ठीक है, नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार राज्य के? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हम सभी को पता है कि पहले हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे और अब यहाँ पे 11th नंबर के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बनाए गए हैं उनका नाम है नायाब सिंह सैनी। तो ये है नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है अश्विनी कुमार, इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ FIEO, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अश्विनी कुमार बने हैं। ये एक प्रीमियम एक्सपोर्टर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये नाम कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिलेगा, देवेंद्र झाझरिया का नाम, ठीक है। और ये न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। इन्होंने पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2004 में, पद्मश्री मिल चुका है 2012 में, और पद्म भूषण अवार्ड भी 2022 में इनको दिया गया है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके है जी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इनका स्पोर्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि देवेंद्र झाझरिया किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। पैरालंपिक खेलते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन किस इवेंट में जीता था, किस स्पोर्ट में जीता था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और यही आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोर मकवाना, इन्हें रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बनाया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? किशोर मकवाना बने हुए हैं, ओके। अब यहाँ पे नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी करप्शन हुए हैं, उसके बाद एनटीए में प्रॉपर एग्जामिनेशन मैकेनिज्म को समझने के लिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें 7 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी कमेटी के हेड के बारे में बात हो रही है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप अ 7 मेंबर कमेटी विच इज हेडेड बाय फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के राधाकृष्णन, और यहाँ पे वो रिव्यू करेंगे एंड सजेस्ट करेंगे क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस में हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, जिसका फॉर्मेशन 2017 में 2017 में किया था, जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स को हमारे कंट्री में कंडक्ट कराती है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रन किया जाता है। रिसेंटली आप देखेंगे द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड प्रदीप सिंह करोला, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है एनटीए का, ठीक है। डायरेक्टर जनरल एनटीए के बन चुके हैं बेसिकली ये, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल क्लीन गंगा मिशन, जो कि एक आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप स्कीम, जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स रन की जाती हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत 2014 में हुई थी। तो डायरेक्टर जनरल नेशनल क्लीन गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो राजीव कुमार मित्तल, ठीक है। राजीव कुमार मित्तल आपको नेशनल क्लीन गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसार भारती के बारे में। तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है नवनीत सहगल, NK सहगल भी बोल सकते हैं, नवनीत सहगल, और ये 7th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये चेयरमैन बन गए हैं प्रसार भारती के। पहले चेयरमैन प्रसार भारती के कौन थे? तो निखिल चक्रवर्ती थे। अब यहाँ पे ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी, जो कि पैरा आर्चर है, आप देख सकते हैं। शीतल देवी अर्जुन अवार्डी हैं, पैरा आर्चर हैं। रिसेंटली इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल PWD आइकन बनाया था। अभी जो आपके इलेक्शंस हुए थे कंट्री में, उसके लिए नेशनल PWD आपको आइकन देखने को मिल जाएंगी। कौन? शीतला देवी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राहुल सिंह के बारे में। ये है राहुल सिंह, और ये चेयरमैन बन गए हैं CBSE के। आप लोगों को पता ही होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। अब यहाँ पर देखेंगे, ये है तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि गवर्नर थी तेलंगाना की, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे एडिशनल चार्जेस किसी को तो देने पड़ेंगे, तो CP राधाकृष्णन गेट्स एडिशनल चार्जेस एज अ तेलंगाना गवर्नर। तो तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी भी मिलेगा। तो पुडुचेरी और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? एडिशनल चार्जेस, तो CP राधाकृष्णन, क्योंकि CP राधाकृष्णन ऑलरेडी झारखंड के भी गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफी चर्चा में है सुधा मूर्ति जी का भाषण, अभी उन्होंने राज्यसभा में जो स्पीच दी थी वो काफी सुर्खियों में है, राइट। अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जी को भी नॉमिनेट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2006 में, और 2023 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है। और इनकी एक बहुत फेमस नोवेल है डॉलर बहू, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है
हंसा मिश्रा अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द यूपीएससी। तो यूपीएससी के डायरेक्टर कौन बने हैं? हंसा मिश्रा बने हैं। अच्छा, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। यूपीएससी का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 में 1926 में हुआ था। अब यहाँ पे ये अपूर्व चंद्र है जो कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी बन गए हैं। ठीक है, तो हेल्थ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो अपूर्व चंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। इसके अलावा विजय कुमार को हेड बनाया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो विजय कुमार याद रख लेंगे और अपूर्व चंद्र याद रख लेंगे। नेक्स्ट है सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इंद्रपाल सिंह विंद्रा आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो विंद्रा विल रिप्लेस अनुपमा आनंद जिन्होंने रिजाइन कर दिया था काफी समय पहले। और यहाँ पे सीसीआई के नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? इंद्रपाल सिंह विंद्रा बन गए हैं। सीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इसका फॉर्मेशन हुआ था। 2003 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है रवनीत कौर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे एनसीडीएफआई मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके चेयरमैन मिनीश शाह, ये है मिनीश शाह जिनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ओके है जी। अच्छा, एनसीडीएफआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1970 में हुआ था और रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी एक्ट 2023। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे एनएफईडी। ओके, NAFED मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन 2 अक्टूबर 1958 में हुआ था, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रमोट करने का काम करती है। और इसके अगर रिसेंटली हम देखें चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो जेठा भाई को इसका चेयरमैन बनाया गया है जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं गुजरात असेंबली के। चलिए अब बात करते हैं कुछ एम्बेसडर्स के बारे में। ये है सीताराम मीना और इनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर बनाया गया है। ये जो एम्बेसडर होते हैं, एनबॉय या कमिश्नर्स होते हैं, इन सब की नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। विदेश मंत्रालय के अंदर ये सारी नियुक्तियां की जाती हैं और रिसेंटली सीताराम मीना इनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू द नाइजर बनाया गया है। अभय ठाकुर इनको भारत पे दूध बना के भेजा है, मतलब भारत ने दूध बना के कहां पर भेजा है? म्यांमार में। तो इंडियाज एनबॉय टू द म्यांमार। सुमेंदु बागची आपको देखने को मिलेंगे इंडियाज एम्बेसडर टू इराक। अभिलाषा जोशी इनको चिली भेजा गया है और विनय कुमार अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अलग अलग देशों में। हमने अपने जो एम्बेसडर भेजे हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। आईबी के चीफ है तपन कुमार ढेका और रिसेंटली इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक्सटेंशन दिया है 1 साल का। किसे? तपन कुमार ढेका को, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। इनका जो टेन्योर है वो 30 जून 2025 तक रहने वाला है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन थे? तो टीजी संजीवनी पिल्लई आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टीजी संजीवी पिल्लई आपको देखने को मिल जाएंगे, हमारी कंट्री के पहले मतलब फर्स्ट इंडियन आपको आईबी के डायरेक्टर। नेक्स्ट है मौसमी चक्रवर्ती, हमने पढ़ ली है, इनको स्किप कर देते हैं। ठीक है, विनय कुमार के बारे में बात कर ली है कि इनको इंडिया का एम्बेसडर टू द रशिया बनाया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। शुभेंदु बागची के बारे में बात की थी, इनको कहां पर भेजा गया? तो शुभेंदु बागची को भेजा गया है कहां पर भेजा गया है? शुभेंदु बागची को ईरान भेजा गया है। अभिलाषा जोशी को कहां भेजा गया है? तो आप देख सकते हैं चिली। अभिलाषा जोशी को कहां भेजा गया है? चिली। चलो नेक्स्ट है नवीन जिंदल एंड नवीन जिंदल को इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? नवीन जिंदल बन गए हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। नेक्स्ट है मनोज जैन, इन्हें BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। मनोज जैन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फॉर्मेशन 1954 में हुआ था और बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ अपॉइंटमेंट हमने देख ली। नाउ बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे। ओके, तो डिफेंस सेक्टर में पहली जो अपॉइंटमेंट आती है वो है दिनेश के त्रिपाठी, अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? दिनेश के त्रिपाठी बन गए हैं और इन्होंने आर हरि कुमार को रिप्लेस करने का काम किया है। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये हमारी देश के नेक्स्ट आर्मी चीफ बन गए हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन चुके हैं? उपेंद्र द्विवेदी बन चुके हैं और इन्होंने रिसेंटली मनोज पांडे जी को सक्सीड किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नेक्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। चलो नेक्स्ट है एसएसबी। ओके, एसएसबी के चीफ किसे बनाया गया है? एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल और एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ये दलजीत सिंह चौधरी है। एसएसबी वन ऑफ द इंडिया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ठीक है, जो कि नेपाल और भूटान की आपको बॉर्डर एरिया में देखने को मिल जाएगी। 2025 तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है और एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। 1963 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट नाम आता है डॉक्टर समीर वी कामत, जो ऑलरेडी डीआरडीओ के चीफ हैं और रिसेंटली इनका टेन्योर भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इनका टेन्योर जो था वो 31 मई 2025 को एंड होगा। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया था, काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 1958 में सेटअप किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला नाम आता है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एज्यूम चार्जेस एज अ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अभी हमने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ देखा था, त्रिपाठी जी को देखा था। अभी हम बात कर रहे हैं वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? सो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को यहां पर बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। चलिए अब बात करेंगे वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह टेक्स कमांड ऑफ एनडीए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को अपॉइंट किया गया है। बेसिकली जो एनडीए होता है उसमें आपको ज्वाइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सभी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीति रजक, बिकम द इंडिया फर्स्ट या इंडियन आर्मी फर्स्ट वीमेन सूबेदार। तो इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? प्रीति रजक बन गई है। और प्रीति रजक ने 19th नंबर के जो एशियन गेम्स हुए थे ना हांगझाओ में, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था ट्रैप इवेंट में। ओके है। और अभी पेरिस ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिल जाएगा। महू में अभी वो अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेड किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। सो इंद्रमणि पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और इन्हें विम्सटेक का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो इंद्रमणि पांडे, अ सीनियर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, एज्यूम द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल किसका? विम्सटेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। इन्होंने तेंजिंग लेकपेल को रिप्लेस किया है। तेंजिंग लेकपेल भूटान से बिलोंग करते थे। ठीक है। इनका टेन्योर 3 साल के लिए रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे बिम्सटेक के बारे में तो 6 जून 1997 में बिम्सटेक का फॉर्मेशन हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है और यहाँ पर आपको 7 मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं बिम्सटेक में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके। अब अगला नाम है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, विकासशील। विकासशील को बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स किसे बनाया गया है? विकासशील जी को बनाया गया है। करेंटली ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे और मिशन डायरेक्टर थे जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे कुछ और आपको डिप्लोमेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मिता सारंगी। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उनका एडवाइजर मनीला फिलीपींस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो एडवाइजर है वो किसे बनाया गया है? स्मिता सारंगी को बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे प्रवीण कुमार के बारे में तो प्रवीण कुमार को एडवाइजर बनाया गया है किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसका एडवाइजर किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार को बनाया गया है। एंड सेंथिल पांडियन नाउ द एम्बेसडर और द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो WTO में हमारी कंट्री के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है? सेंथिल पांडियन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी कुछ नाम रिसेंटली न्यूज में देखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है रणधीर जायसवाल। ये है रणधीर जायसवाल और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना स्पोक पर्सन बनाया है।
ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल बन गए हैं। और इन्होंने अरिंदम बागची को सक्सीड किया है, क्योंकि अरिंदम बागची अगर हम देखा जाए तो अरिंदम बागची वॉज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। नेक्स्ट है तरुण बजाज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि तरुण बजाज फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, और यहाँ पे तरुण बजाज एक्स सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स भी रह चुके हैं, और इन्हें रिसेंटली यूएस इंडिया टैक्स फोरम का हेड बनाया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का फॉर्मेशन 2020 में हुआ था। बेसिकली जो भी कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं या चैलेंजेस हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं यूएस इंडिया के बीच में, उसको सॉल्व करने का काम यूएस इंडिया टैक्स फोरम करता है। अब यहाँ पे एक नाम है ये रुचिका कंबोज का, ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इनका रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रुचिका कंबोज, इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। इनका रिटायरमेंट हो गया है, ये 1 जून को रिटायरमेंट हुआ है। 2022 से लेकर 2024 तक ये हमारे यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, इसके अलावा ये पहली फीमेल इंडियन एम्बेसडर भी रही हैं भूटान की, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका में भी रही हैं, और यूनेस्को में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं इंडिया की। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन को इन्होंने संभाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रुचिका कंबोज का। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी, हम सभी को पता है। सेबी एक्ट के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। रिसेंटली गोविंदयापल्ली राम मोहन राव आप कह सकते हैं, इनको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है सेबी में फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर माइकल पात्रा का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो हो गए माइकल पात्रा, दूसरे हैं आपके एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जे। तो ये आपको 4 डिप्टी गवर्नर देखने को मिलते हैं आरबीआई में। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे हम चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, किसे बनाया गया है, तो चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के हेड बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 39A जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, वो फ्री लीगल एड फॉर द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी किसे बनाया गया है, तो जस्टिस वी आर गवई को बनाया गया है। नेक्स्ट है NARCL, जिसको हम बेड बैंक भी कहते हैं, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके चीफ या मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बन गए हैं, तो पी संतोष। तो चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक पी संतोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैनरा बैंक एक स्पॉन्सर बैंक है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसमें इसके 10% स्टैक आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सूरत डायमंड बुर्श, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना डायमंड हब एक तरीके से, तो यहां पर इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है। ठीक है, राज्यसभा MP एंड द मर्चेंट गोविंद ढोलकिया इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर। ठीक है, राज्यसभा के MP भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेयू पेमेंट के बारे में। तो पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया है रेणु सूद को। ये रेणु सूद आपको देखने को मिल जाएंगी। NPCI अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अजय कुमार चौधरी अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NPCI। NPCI का क्या मतलब होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली NPCI के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है, अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। इनका टेन्योर 3 सालों के लिए रहेगा। ठीक है, 3 सालों के लिए इनका टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा, और NPCI का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है ICAI। अभी हमने 1 जुलाई को CA डे सेलिब्रेट किया था, याद आया कुछ, क्योंकि 1949 में 1 जुलाई को ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, ICAI का फॉर्मेशन हुआ था। ICAI के नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं।
प्रेसिडेंट बन चुके हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। अच्छा नाम है, नया नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और 72 नंबर के प्रेसिडेंट है रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो चरणजोत सिंह नंदा आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे 2024-25 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के JMD ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं तो केवीएस मनियन ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के। 1 मार्च से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हो आप, जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो CEO है वो अशोक वासवानी है, और मुझे लगता है कि ये नाम किसी सेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि उदय कोटक आप लोग सदियों से सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर अब कोटक महिंद्रा बैंक के जो नए CEO है वो अशोक वासवानी है, तो इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है SBM बैंक, जो कि सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस में। ठीक है, और इसमें आशीष विजयकर को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO। ठीक है। SBM बैंक इंडिया का फॉर्मेशन 1 दिसंबर 2018 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। 3 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। इन तीनों बैंक को अपने नए नए चेयरमैन मिल चुके हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने फैसला लिया है। अगर बात करेंगे MR कुमार बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। श्रीनिवासन श्रीधर इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अरव मुंदन कुमार ये आपको यूको बैंक के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। ओके, यूको बैंक, मैंने शायद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे। यूको बैंक के चेयरमैन 3 साल के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम सभी को पता है ये जो MR कुमार है ये फॉर्मर LIC के चेयरमैन रह चुके हैं, अब इनको बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगी बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट बात करेंगे एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एसोचैम जिसका फॉर्मेशन 1920 में हुआ था। एंड एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो संजय नायर आपको 2024-25 के लिए एसोचैम के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने अजय सिंह को रिप्लेस करने का काम किया है। नेक्स्ट है FSIB मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, और जो भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसके हेड को अपॉइंट करने या उनके नाम रिकमेंडेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी FSIB की होती है। तो FSIB ने रिसेंटली रिकमेंड किया है नेम ऑफ सिडबी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सिडबी के जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, मनोज मित्तल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको संजय शुक्ला देखने को मिल जाएंगे। मनोज मित्तल जी S रमन्ना को रिप्लेस करने वाले हैं। अभी सिडबी के जो हेड है ना वो S रमन्ना है, इनको रिप्लेस कौन करेंगे, मनोज मित्तल जी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी बैंक, अजीत कुमार अपॉइंटेड एज द धनलक्ष्मी बैंक चीफ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अजीत कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाया है धनलक्ष्मी बैंक का फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। धनलक्ष्मी बैंक का जो फॉर्मेशन है वो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं संतोष विश्वनाथन अपॉइंटेड इंडियाज रीजन हेड ऑफ द इंटेल। तो इंटेल हम सभी को पता है कंप्यूटर चिप मेकर कंपनी है, और इन्होंने संतोष विश्वनाथन का नाम अनाउंस किया है कि इंडिया में इंटेल के जो हेड है वो कौन होंगे, संतोष विश्वनाथन होंगे। अगला नाम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपक पारिक रिजाइन एज अ HDFC लाइफ चेयरमैन एंड केके मिस्त्री टू चेयर द बोर्ड। तो दीपक पारिक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि पद्म भूषण अवार्डी है। 2006 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है HDFC लाइफ के चेयरमैन से, और यहाँ पे केके मिस्त्री को ये पद आपको देखने को मिल जाएगा। फिर टी रविशंकर, इनके टेन्योर को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और अभी मैंने डिस्कस किया था कि टी रविशंकर भी RBI के डिप्टी गवर्नर है, इनका टेन्योर भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है रिसेंटली। और गवर्नर कौन है RBI के, शक्तिकांत दास है। RBI का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था अंडर द RBI एक्ट 1934, और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। फर्स्ट वीमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI कौन रही है, तो आंसर हो जाएगा AKJ उदेशी। ये पहली डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट वीमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रही है 2003 से लेकर 2005 तक।
अमिताभ चौधरी रीअपॉइंटेड एज द एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ। तो वापस से इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है। एक्सिस बैंक के वापस से एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? अमिताभ चौधरी। इनका टेन्योर 2025 तक रहेगा। 2019 से मतलब 2019 से ऑलरेडी एमडी और सीईओ हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ती का नाम जिंदगी इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? इसको पहले हम यूटीआई बैंक के नाम से जानते थे 1994 में। बाद में 2007 में इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक किया गया। आरबीआई अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ एचडीएफसी बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे 2024 से लेकर 2027 तक के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। नाम है अतानु चक्रवर्ती का। ठीक है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी हेडलाइन है। एचडीएफसी बैंक को सेटअप किया गया था 1994 में एज अ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बन गए? तो संजीव नोटियाल बन गए हैं। ठीक है। 1 जुलाई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। डन। और ये 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। फाउंडर कौन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? जो समित घोष है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 1 Feb 2017 में हुआ था, 1 फरवरी 2017 को। अब यहाँ पे बात करते हैं वीजा। वीजा हम सभी को पता है कि ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। और सुजाई रैना ये कंट्री मैनेजर, इंडिया के कंट्री मैनेजर बने हैं। सुजाई रैना इनका नाम है। वीजा का फॉर्मेशन 18 सितंबर 1958 को हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब सीआईआई के प्रेसिडेंट फॉर 2024-25 किसे अपॉइंट किया गया है? संजीव पुरी को किया है। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीसी संजीव पुरी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब सीआईआई फॉर 2024 to 2025। 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है। सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस लॉबी ग्रुप है। ठीक है। जिसका पुराना नाम क्या था? इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन बंगाल। इसका फॉर्मेशन 1895 में हुआ था और 1992 में इसको हमने चेंज किया, रीनेमिंग किया एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आज आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी। पी संतोष जी एनएआरसीएल के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है। 3 सालों के लिए नियुक्ति हुई है। ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आरबीआई ने रिसेंटली प्रदीप नटराजन को एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड अपॉइंट किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। एंड एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वी वैद्यनाथन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार सिन्हा। इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है आईसीआईसीआई बैंक का। 1 जुलाई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। 1994 में फॉर्मेशन हुआ था। एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बागची हैं। टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो आपको याद रखना है प्रदीप कुमार सिन्हा को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है आईसीआईसीआई बैंक का। नेक्स्ट है इरडई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली संदीप बत्रा की अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड चेयरमैन। ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा संदीप बत्रा बन गए हैं। धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर हमने डिस्कशन कर ही लिया है। अजीत कुमार खेके यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पेटीएम नेम्स एक्स सेबी ऑफिसर राजीव अग्रवाल एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पर पेटीएम ने नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बनाया है? आंसर हो जाएगा राजीव अग्रवाल को बनाया है। और राजीव अग्रवाल एक्स सेबी ऑफिसर रह चुके हैं। इसके अलावा जो नीरज अरोड़ा थे फॉर्मर चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ द व्हाट्सएप, इन्होंने 197 कम्युनिकेशन मतलब जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसके बोर्ड मेंबर से रेजिग्नेशन भी दे दिया है। पेटीएम का फॉर्मेशन विजय शेखर शर्मा ने किया था 2010 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आपको गिरिजा सुब्रमण्यम का नाम नहीं भूलना है। ठीक है। गिरिजा सुब्रमण्यम अपॉइंट एज सीएमडी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो गिरिजा सुब्रमण्यम को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, इसलिए एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है गिरिजा सुब्रमण्यम, याद रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन किससे बनाया गया है? तो अक्षा मोहित कंबोज को। अक्षा मोहित कंबोज अगेन एक इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। बेसिकली गोल्ड इंडस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग करने का काम करती है। मुंबई जावेरी बाजार में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। अब इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं साइमन मैक। और साइमन मैक फर्स्ट ऐसे पर्सन है जो नॉन इंडियन है और इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। तो अपने आप में साइमन मैक भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राकेश मोहन जोशी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ आईआईएफटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर बनाए गए हैं राकेश मोहन को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप इसे देखेंगे कि सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका मेन कैंपस नई दिल्ली में है एंड 2 मई 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है यूवीसीई, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं एस त्रिपाठी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एस त्रिपाठी प्रोफेसर जो है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के आईआईटी खड़गपुर के, इनको पहला डायरेक्टर बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, टेन्योर 4 साल का होगा या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए। अब ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आईवीएमए के प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं 2 सालों के लिए, 2024 से 2026 के लिए। क्या नाम है इनका? भारत बायोटेक प्रमोटर कृष्णा ईला। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने अदर सी पूनावाला को रिप्लेस करने का काम किया है। ये जो इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, ये क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है और अफोर्डेबल वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका फॉर्मेशन 2010 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम अदर पूनावाला के बारे में बात करें तो अदर पूनावाला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। 2011 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अब एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, तो टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चेयरमैन बनाया गया है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सन दोनों के चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं। अब यहाँ पे हम एक ओलंपिक चैंपियन के बारे में बात करते हैं जिनका एसोसिएशन शॉर्ट पुट से है। ठीक है, शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, इनका नाम क्या है? बेलरी एडम। और ये जो TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन हुई थी, उसमें ग्लोबल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। 16th एडिशन इस मैराथन का था। ठीक है, 28 अप्रैल को बेंगलुरु में इसको कंडक्ट किया गया था। इनको शॉर्ट पुट में 2 गोल्ड मेडल मिले थे 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में। सिल्वर मेडल 2016 में और ब्रोंज मेडल 2020 में इनको दिया गया था। न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गावा टू हेड सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्रिया चक्रवर्ती केस, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज किया गया था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो मैरिज हिंदू धर्म या फिर जो भी आपके कानून उसके अंदर नहीं आती, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज और दूसरी मैरिजेस है, उसमें यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया। और अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो वो तो कानून के समक्ष सभी को समानता की बातें करती है, इसलिए यहाँ पर इसे चैलेंज किया गया था। और इस कमेटी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? तो राजीव गावा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, और वो भी पहली महिला। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो नेमा खातून बनी है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये अपॉइंटमेंट रिसेंटली की है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन 1920 में हुआ था। ये तो नए जमाने की यूनिवर्सिटी है। अगर हम पुराने समय में देखेंगे तो इसका ओरिजिन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओरिजिन जो है वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको 7 जनवरी 1877 में सेटअप किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अब ये है नरसिंह यादव, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनको WFI एथलीट पैनल का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है,
WAFI एक गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग की इन इंडिया। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर एथलीट पैनल के प्रेसिडेंट कौन बन गए? नरसिंह यादव बन गए हैं। और नरसिंह यादव आप देख सकते हैं कि आपके एक रेसलर हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विप्रो। विप्रो हम सभी को पता है कि इंडिया की वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट IT कंपनी है। तो विप्रो अपॉइंट श्रीनिवासन पालिया एज अ CEO एंड MD। तो रिसेंटली विप्रो के नए CEO एंड MD किसे बनाया गया है? श्रीनिवास पालिया को बनाया है। विप्रो के ओनर कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 29 दिसंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो स्विगी की नई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन गई है? सुपर्णा मित्रा बन गई है, जो कि पहले CEO थी टाइटन कंपनी लिमिटेड वॉचेस की। ठीक है, अगला नाम आता है अर्णव बैनर्जी। और अर्णव बैनर्जी को नया ATMA चेयरमैन बनाया गया है। ATMA क्या है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसमें आपको ये सारी कंपनीज मतलब मेंबर नेशन जितने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, कंपनीज है, वो सब इसके मेंबर्स हैं। फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। तो अर्णव बैनर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बन चुके हैं, जो कि CEO हैं CEAT लिमिटेड के। इनको रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है ATMA का, मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट आता है BCCI के सेक्रेटरी जय शाह हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के थर्ड टाइम प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा जय शाह बन गए, जो कि ऑलरेडी BCCI के सेक्रेटरी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फॉर्मेशन 19 सितंबर को 1983 में हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट नाम आता है कमल किशोर। ये है कमल किशोर जी, जिनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बनाया गया है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं MV राव। MV राव कौन है? चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन के इनको बनाया गया है 2023-24 के लिए। अब अगला नाम यहाँ पे ये है PR श्रीजेश और ये है कमीला कारम। ठीक है, इनको रिसेंटली FIH एथलीट कमेटी का को चेयर बनाया गया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन एंड गोलकीपर PR श्रीजेश एंड द चिलीज कैमिला कैरम। ठीक है, इनको को चेयर बनाया गया है FIH एथलीट कमेटी का। अगर हम PR श्रीजेश के बारे में बात करें तो हमें समझ में तो आ चुका है कि हॉकी प्लेयर है और अर्जुन अवार्डी है। 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था एंड 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये है आचार्य लोकेश मुनि और इन्हें ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर बनाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन इसकी ब्रांच आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो इंडिया के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO को इसे बनाया गया है, सचिन जैन को बनाया गया है। ये सचिन जैन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है अश्विनी गुप्ता का नाम। अश्विनी गुप्ता अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO कौन बन गए हैं? अश्विनी गुप्ता आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी है, इसको पहली बार 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे हम बिजनेस में जो भी ऑपरेशन में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसको हम ओवरकम कर सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 से इफेक्ट में आया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये जो अश्विनी गुप्ता है वो ये दिखने को मिल जाएंगे। डन। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज पे और फिर आज के वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तेसम पोंगते इन्हें रिसेंटली न्यू स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश असेंबली बनाया गया है। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्र झा को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट नाम आता है सिंधु गणपति। इन्हें रिसेंटली ये पहली ट्रांस वीमेन है जो कि TTE ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बन चुके हैं सदर्न रेलवे में डिंडीगुल में। रवि कुमार झा इन्हें MD एंड CEO बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड का। डन। अगला नाम आता है ये है विनय फिराके, जो कि विप्रो में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट, इंडिया, एशिया पैसिफिक एरिया में ऑपरेशंस को रन करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक तरीके से विनय फिराके को बनाया गया है। एंड निधु सक्सेना इन्हें MD एंड CEO बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। नेक्स्ट बात करते हैं BPCL ने एक नया वेरिएंट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्पीड पेट्रोल, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। ठीक है, ये रश्मि शुक्ला है और ये महाराष्ट्र की फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई हैं। तो फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र कौन बनी है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला आपको देखने को मिलेंगी, जो पहले SSB की हेड रह चुकी हैं। डन। नेक्स्ट नाम आता है रघुराम अय्यर।
तो रघुराम अय्यर को सीईओ बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? पहली वीमेन प्रेसिडेंट पीटी उषा है। इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं स्टार फीमेल क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। इनको रिसेंटली डीएसपी बनाया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी बनाया गया है दीप्ति शर्मा को। और योगी आदित्यनाथ ने इनको 3 करोड़ रुपए का चेक विथ ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका सदर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। सदर्न नेवल कमांड के चार्जेस किसको दिए गए हैं? वाइस एडमिरल वी श्रीनिवासन को दिए गए हैं। ठीक है। और लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे ऋतिक रोशन नाम है इनका, और ऋतिक रोशन को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डन। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। मैंने कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर।